भारत से बॉर्डर पार करके कसूर आने वाले हिरन को वाइल्ड लाइफ इंतजामिया ने बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सांभर जानवर है ये, इसके पीछे कुत्ते वगैरह लगे हुए थे, बहुत बुरी हालत में था, गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, बहुत मुश्किल हुई है। एक हिरन जो कि इंडिया से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान वो आ जाता है। पीछे ये नौजवान आप देख रहे हैं, चौधरी आमर साहब, ये इंचार्ज हैं रेंजर फोर्स के। जब इनको कॉल आती है तो फ़ौरन जो है ये उधर पहुंच जाते हैं और उसको रेस्क्यू करके जल्लो पार्क में छोड़ देते हैं। अब क्या मुकम्मल तफसीलात हैं, सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। हमारा एक तो वाइस कॉलर के नाम पे हमारा 111107 पे हमने हेल्पलाइन बनाई हुई है, जिस पे हर खासो आम बंदा हमें इतला दे सकता है। सीएम साहबा ने ये इनिशिएटिव लिया और हर वो फैसिलिटी दी जिससे हम जानवरों को रेस्क्यू कर सकते हैं। कॉल आती है, बल्कि हमें SHO उस्मान वाला मलक जब्बार साहब, जिन्होंने हमें स्पेशली गाइड भी किया और हमारा बहुत सारा साथ भी दिया, जिसमें रेस्क्यू करने में हमें बहुत जो है ना आसानी हुई है। सांभर जानवर है ये, इंडिया का जानवर है, नील गाय की तरह का ये होता है। ये आम हरन से बड़ा होता है, ठीक है। और ये अक्सर बॉर्डर से ये क्रॉस करके पाकिस्तान में इंटर हो जाते हैं, जिसमें मुतलका गांव या कहीं भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो हमें इतला कर देते हैं कहीं ना कहीं ज़राए से। ये जानवर असल में फीड की वजह से वहाँ पे काश्त वगैरह होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाता है। क्योंकि बॉर्डर किस तरह उसने पार कर लिया? ये जानवर है, जानवरों के लिए बॉर्डर तो नहीं है ना, जब बॉर्डर तो इंसानों के लिए है, तो इसलिए जानवर कहीं ना कहीं कोई ऐसा खला या कोई तूफ़ानी या जिसकी वजह से रास्ते बन जाते हैं और ये जानवर निकल आता है। इसके पीछे कुत्ते वगैरह लगे हुए थे और मकामी लोगों ने इसको देखा और इसके पीछे जब भागना शुरू किया तो फिर वो ज़ाहिर बात है स्ट्रेस में आता है, तो वो एक किसी चारे की फसल में रूपोश हो गया, जिसमें मुतलका SHO लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे पहुँची, हमारा स्टाफ पहुँचा, हमने रेस्क्यू किया। उसको काफ़ी ज़ख्म थे, उसको सर्जरी काफ़ी थी, उसकी फ्रंट टांग थी जो यहाँ से तकरीबन काफ़ी डैमेज हुआ था, बहुत बुरी हालत में था। हमारी जो पंजाब पुलिस, वाइल्ड लाइफ रेंजर और लाइफ स्टॉक ने बहुत अच्छा जो हमारा साथ दिया, जिसमें हम उसको रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। और हमारा सफारी पार्क में वाइल्ड लाइफ अस्पताल के नाम से बहुत बड़ा एक वेट कम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें डॉक्टर रिजवान साहब हमारे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 3 घंटे की सर्जरी के बाद उसको शिफ्ट जल्लो में हमने उसको किया। अच्छा, और अब वो बाफाजत, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो इसमें क्या ऐसी खासियत थी कि आपकी पूरी टीम एक कॉल के ऊपर आप रेस्क्यू करने चले जाते? हमारा डिपार्टमेंट ही वाइल्ड है, ज़ाहिर बात है हम ही इसको रेस्क्यू करेंगे। इसकी क्या अहमियत है जो आपने जानवर पकड़ा रात को हिरन? हलाल है, ये लोग इसका शिकार भी करते हैं, ज़ाहिर बात है। ये बॉर्डर एरिया से ये मेहमान जानवर होते हैं, ये अगर मुख्तलिफ सीजनल ये वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जब पाकिस्तान में आते हैं तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे वो जंगल के अलावा कहीं वादी में जब निकलते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कभी सर्वाइव ही नहीं किया होता वादी में, तो इसलिए ये यहाँ पे आके ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एक्सपायर हो जाते हैं। कि वहाँ के जो वेटरनरी डॉक्टर थे जो लाइफ स्टॉक के, उन्होंने फर्स्ट एड दी, उनको काफ़ी अच्छा ट्रीट किया, जिसकी वजह से वो 2-3 घंटे के लिए स्टेबल हो गया। जब आप गए हैं रास्ते में, इसने तंग तो नहीं किया आपका, नुकसान तो नहीं किया? बहुत ज़्यादा। असल में वाइल्ड जानवर है, तो वाइल्ड जानवर का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें कितनी, ये बहुत पावरफुल जानवर होता है। हरन में ये कुछ साइज़ में बड़ा होता है, तो इसलिए ये जो है ना बहुत मुश्किल हुई है। वो पीछे से आपने देखा होगा गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, 2-3 दफ़ा ये बाहर निकल गया, ज़ख्मी था, हालांकि टांग इसकी बिल्कुल काम थी कर रही है, बिल्कुल वो लागर हो गया था, ठीक है। लेकिन वो 3 टांगों से इतना जोर लगा रहा था कि हम 9-10 लोगों को उन्होंने बेबस किया हुआ था। ये सांभर हिरन जो आपने पकड़ा है, अभी आप कह रहे हैं जलो में इसको छोड़ दिया है, इसकी जब आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, हमने फुटेज में देखा है बड़े प्रोटोकॉल इसको दिया जा रहा था, डॉक्टर्स और आपकी पूरी टीम इसके ऊपर थी। इसकी आंखों के ऊपर पट्टी भी आपने वाइट कलर की बांधी हुई थी, वो क्यों बांधी थी और इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा था? असल में जब भी हम कोई वाइल्ड जानवर पकड़ते हैं उसकी सबसे पहले आंखें बंद करते हैं। इसके प्रॉपर एक्सरे हुए हैं, इसकी प्रॉपर सर्जरी हुई है। इसका इलाज जो किया है आपने, इसका सारा खर्चा कितना हो? इसका सरकारी तौर पे फ्री होता है। इसकी तकरीबन 1 लाख के करीब मेडिसिन यूज़ हो चुकी हैं। 15 दिन के बाद इसको इसी की फैमिली में छोड़ेंगे। सांभर हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। ये मेल है, अडल्ट है, बड़ा नायाब
किस्म का नस्ल है और ऐसे कोशिश करेंगे कि हम ब्रीड करवाएं इससे। इसकी कीमत क्या है एक जानवर की? अगर देखा जाए तो सरकारी तौर पे तो इसको बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो जानवर है नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तकरीबन पाकिस्तानी कोई 4-5 लाख के करीब ये जानवर। अच्छा, ये इंडिया से बॉर्डर पार करके आया है तो इंडियन हुकाम की तरफ से आपको कोई इस तरह के आते हैं कि हमारा जानवर उधर चला गया वापस कर दो? सच कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लाखों में जानवर होते हैं। जब आपने इसको रेस्क्यू कर लिया था तो आवाम बड़ी आपसे खुश थी, वो बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी। हमारी टीम में 24 घंटे एक्टिव होती हैं कोई भी जानवर रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि 111107 हमारी हेल्पलाइन है, जिससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाता है। जब आपको कॉल वसूल हुई तो कितने मिनट बाद आप उधर पहुंच गए? वहाँ पे हमारा तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद स्टाफ पहुँच गया था। उसके बाद हमारी टीम इधर से छांगा मांगा से तकरीबन आधे पौने घंटे में हम पहुँच गए थे। 2 घंटों में हमने रिकवर कर लिया। छांगा मांगा जंगल, इधर भी पार्क है, इधर क्यों नहीं आपने रखा? यहाँ पे असल में पार्क क्लोज कर दिया है, जिसमें हमारे जो इधर जानवर थे वो भी हमने सफारी पार्क में शिफ्ट कर दिए हैं। तो उसको आर्जी तौर पे उधर छोड़ा है? वहाँ पे छोड़ा है, और हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह वर्ट कम्प्लेक्स भी बन रहा है और यहाँ पे मज़ीद जानवर और भी आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम जो भी रेस्क्यू करेंगे इंशाल्लाह वो हमारे छांगा मांगा पार्क में ही रेस्क्यू होते हैं। डॉक्टर की फैसिलिटी है वहाँ पे, हॉस्पिटल वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल है, और वहाँ पे 24 घंटे उनकी निगहदाश्त की जाती है।